आपका अपने YouTube चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज हम लोग 6 मार्च के हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं। न्यू इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। क्लास शुरू करें इससे पहले बता दें कि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ क्लास में भी और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर भी। और ये है हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है और कॉल नंबर भी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और रिक्वेस्ट करेंगे क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कि क्लास पूरा शुरू से अंत तक अटेंड करें, स्किप ना करें। बीच में स्किप करने से बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला वर्ड है मिशन। मिशन को हिंदी में अभियान कहते हैं। ठीक है, अभियान कोई प्रोजेक्ट के तौर पे, असाइनमेंट के तौर पे या जर्नी, एक्सपेडिशन, अंतरिक्ष यात्रा के तौर पे या किसी ऑपरेशन को भी कहा जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का लाभ लेना, फ़ायदा उठाना। ठीक है, आप कोई चीज़ का लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं तो टेक एडवांटेज करते हैं ऑफ दैट थिंग। टेक अनड्यू एडवांटेज अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अमेजोनिया सैटेलाइट 1, अमेजोनिया 1 पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड है उसमें, टेस्टेड ऑपरेटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च INPE ब्राजील के द्वारा बनाया गया। एंटिटी किसी भी संगठन, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, कोई मैटर या किसी एक यूनिट को एंटिटी कहते हैं। आर्म का मतलब सामान्य मीनिंग होता है बाह, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन का आर्म उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच होता है, उसका कोई सेक्शन होता है या उसका फिर कोई डिपार्टमेंट या डिवीजन भी हो सकता है। अबोर्ड, अबोर्ड को प्रीपोजिशन या एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, जैसे अबोर्ड द शिप। अबोर्ड द शिप का मतलब जहाज पर। तो ये जो अबोर्ड है ये ऑन के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, या अबोर्ड द प्लेन मतलब हवाई जहाज पर। ठीक है, अबोर्ड द एयर स्पेसक्राफ्ट पर, तो ऑन के सेंस में यूज किया जाता है इसका। पिगी बैक, पिगी बैक का मतलब होता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट या बड़े चीज के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, छोटा सा चीज, वो पिगी बैक कहलाता है। सो फार मतलब अब तक, सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल जो है एक प्रकार की कमिटी होती है जो मुद्दों या डिस्प्यूट्स को निपटारा करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट वर्ब है, इसका मतलब होता है फैसला देना। ठीक है, किसी मामले का, किसी डिस्प्यूट इत्यादि का फैसला देना। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना या क्षमता, दोनों मीनिंग होता है। ठीक है, क्षमता या संभावना, पॉसिबल, लाइकली, कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें इसके सिनोनिम्स होंगे। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्फोट, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि विस्फोट को इस तरह से भी यूज किया जाता है कि जनसंख्या में विस्फोट हो गया, मतलब सडन इंक्रीज, सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन समथिंग। ऑन द एनविल, एनविल कहा जाता है निहाई को। अगर आप लोहार के यहाँ गए हैं तो आपने देखा होगा कि एक सॉलिड लोहे का टुकड़ा रहता है बड़ा सा, जिसको एक लकड़ी के टुकड़े पर फिक्स किया रहता है लोहार, और उस पर रख करके लोहा को पीटता है बड़े बड़े भारी हथौड़ों से। तो ये जो सिल्ला होता है लोहा का, बड़ा सा सॉलिड पीस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनविल कहते हैं। तो कोई चीज एनविल पर है मतलब अभी वो तैयार किया जा रहा है, कंप्लीटली तैयार हुआ नहीं है। प्ले ए पार्ट या प्ले ए रोल मतलब भूमिका निभाना। भूमिका निभाना का मतलब उस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन देना, किसी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, जिसको आप ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, संरचना भी बोलते हैं। मीरियाड, किसी भी चीज के बहुत बड़ी संख्या को मीरियाड कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस एडजेक्टिव है। अगर कोई चीज कॉन्स्पिक्यूअस है तो आप उसको आसानी से देख पा रहे हैं, उसको गौर कर पा रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं। तो विजिबल, नोटिसेबल और डिसर्नेबल, परसीवेबल, ये सारे सिनोनिम्स होंगे। गो बाई समथिंग मतलब उस चीज का अनुसरण करना, उसका पालन करना। अपहोल्ड,
यदि आप किसी चीज को अपहोल्ड करते हो तो उसको मेंटेन करके रखते हो, उस चीज को कायम रखते हो, उसको खत्म नहीं करते हो, उसको कैंसिल नहीं करते हो। यानी आप उसको कंफर्म कर देते हो, उसको अप्रूव कर देते हो, ठीक है, उसको वैलिडेट करते हो, मान्यता देते हो। इंसुलेट करते हैं तो आप कवर चढ़ाते हैं किसी चीज पर, जैसे इंसुलेटेड वायर आप जानते होंगे, जिस पर वैसा तार जिस पर रबड़ का या कोई चीज का कवर चढ़ा हुआ है। तो इंसुलेट करने का मतलब कवर चढ़ा देना, कवर चढ़ा देना, ठीक है। तो कवर चढ़ाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर एक सुरक्षा आवरण शील्ड कर देते हैं, उसको कीप सेफ रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहा है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी नियंत्रक को कहा जाता है। कल के भी एडिटोरियल में ये मीनिंग आया था, रेगुलेटरी बॉडीज, है ना। ट्रिब्यूनल हमने बता दिया, अच्छा रिपीट हो गया क्या, कुछ वर्ड्स रिपीट हो गया। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कमिटी, खास करके किसी विवाद या किसी मुद्दे के निपटारे के लिए जो कमिटी बनाया जाता है या पैनल बनाया जाता है उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। एडजुडिकेट हमने बताया ना, फैसला देना, किसी मुद्दे मामले या किसी विवाद का फैसला देना एडजुडिकेट कहलाता है। प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब संभावनाएं, अवसर, ठीक है, अवसर, अपॉर्चुनिटी, चांस, पॉसिबिलिटीज। रिपरकशन नाउन है, यदि किसी चीज का रिपरकशन आपको झेलना पड़ रहा है तो उस चीज का परिणाम यानी कंसेक्वेंस या रिजल्ट या इफेक्ट या आउटकम आपको झेलना पड़ रहा है। इम्ब्रोग्लियो, यदि इम्ब्रोग्लियो है तो कंफ्यूज्ड वाला सिचुएशन है, उलझन जिसको कह सकते हैं, उलझन। और अनफेटर्ड है तो मुक्त है। फेटर्ड का फेटर्स मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां। फेटर्स से बना फेटर्ड, जंजीरों में जकड़ा हुआ, और अनफेटर्ड कर दे तो जंजीरों से मुक्त, आजाद। तो आजाद है तो फ्री है, अनकंस्ट्रेन्ड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रेन्ड है। स्पॉन वर्ब है, स्पॉन का मतलब होता है कोई चीज को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, उसको बढ़ावा देना। इनकंसीवेबल, यदि कोई चीज या कोई बात इनकंसीवेबल है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कल्पना से बाहर है, वो काफी आपको डाउटफुल लग रहा है। स्क्रैच द सरफेस, ठीक है। स्क्रैच द सरफेस का मतलब है कि आप जमीन खोद रहे हो कुछ ढूंढने के लिए, जिधर उधर खोदते चल रहे हो, मतलब कोई भी आपके पास परफेक्ट प्लान नहीं है, आप रैंडम या कैजुअल तरीके से कोई समस्या से निपटना चाह रहे हो, आपके पास उसका कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ समथिंग। इन टर्म्स ऑफ समथिंग मतलब उस चीज के मामले में, इन कनेक्शन विथ समथिंग। एम्बिट, एम्बिट नाउन है, एम्बिट का मतलब होता है रेंज, विस्तार, यहां से यहां तक, ठीक है। स्पैन, स्पैन वर्ब है, स्पैन का मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना, तो फैलाते हैं तो स्प्रेड करते हैं। इंडिवर, इंडिवर नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में प्रयास, सिर्फ प्रयास, और वर्ब बोलेंगे तो प्रयास करना। यहां वर्ब के रूप में यूज किया गया है ट्राई, अटेम्प्ट, वेंचर, अंडरटेक, एस्पायर, एफर्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। कंसीव, बायोलॉजी में एक महिला कुछ कंसीव करती है बेबी को तो इसका मतलब वो गर्भवती है, लेकिन सामान्य सेंस में कंसीव का मतलब कोई बात पर विचार करना, उसको समझना, उसके बारे में सोचना, ठीक है, थिंक अप करना, इमेजिन करना, किसी चीज को फॉर्मुलेट करना। एड नाउन भी है और वर्ब भी है। एड नाउन के रूप में होता है मदद और वर्ब के रूप में होता है मदद करना, ठीक है, फैसिलिटेट, हेल्प या असिस्ट। रीच आउट, रीच आउट करने का मतलब किसी तक पहुंचना, उसको कांटेक्ट करना, ठीक है, या तो उसको मदद देने के लिए या तो कोई तरह का सहायता के लिए या फिर सहायता देने के लिए। मतलब आप रीच आउट करते हो, रीच आउट समबडी मतलब कांटेक्ट समबडी। अब वो कांटेक्ट आप मदद लेने या मदद देने दोनों के लिए कर सकते हो। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है कोई चीज को आसान बना देना, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, उसको इजी कर देना, वर्ब है ये। डिसरप्टर, डिसरप्टर बना है डिसरप्ट से। यदि आप किसी कार्य को डिसरप्ट करते हो तो बाधित करते हो, तो बाधा उत्पन्न करने वाला डिसरप्टर कहलाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो डिसरप्टर किस सेंस में यूज किया गया है, तो एक ऐसा कंपनी जो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री पहले से जो चल रहा था उसके कार्य प्रणाली को बदल करके नया कार्य प्रणाली इंट्रोड्यूस कर देता है, उसको हिट करा लेता अपने दम पर, उस तरह की कंपनी को डिसरप्टर कहते हैं।
और एरिना क्या होता है? एरिना जो है अखाड़ा को कहते हैं, कुश्ती में एरिना होता है, अखाड़ा होता है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारा एक्टिविटी हो सकता है, इसलिए प्लेस ऑफ एक्टिविटी को एरिना कहा जाता है। आई होप कि ये बहुत इजी वोकैबुलरी का लिस्ट था, आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करने का बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह के कुछ अच्छे वर्ड्स और अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।